दोस्तों, क्या आप जानते हो कि करोड़ों रुपयों का इस हावड़ा ब्रिज को इंजीनियर्स ने कैसे बनाया, वो भी बिना नट बोल्ट के। आखिर क्यों इतने बड़े ब्रिज का उद्घाटन नहीं हो पाया? आखिर क्यों सरकार को हर साल इस ब्रिज के ऊपर 5 लाख खर्च करने पड़ते हैं? और क्या इस ब्रिज की शुरुआत बलि देकर की थी? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोलकाता और हावड़ा के बीच नदी के ऊपर कोई ब्रिज नहीं हुआ करता था। बंगाल सरकार ने 1871 में इस नदी के ऊपर पुल बनाने का बिल पास किया और 1874 में इस नदी पर पीपे की पुल को बनाया गया। जब हावड़ा रेलवे स्टेशन बना तब यहाँ आबादी बढ़ गई और यहाँ फ्लोटिंग ब्रिज बनाने का फैसला हुआ। लेकिन उस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया था और यहाँ वो ब्रिज नहीं बन पाया। बाद में 1922 में इस ब्रिज को बनाने का फैसला हुआ। इस ब्रिज को बनाने में 26,500 किलो स्टील की जरूरत थी, लेकिन इतना स्टील उस समय इकट्ठा कर पाना बेहद ही मुश्किल था। और फिर टाटा स्टील ने इस ब्रिज के लिए स्टील देने का वादा किया। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि हावड़ा ब्रिज टाटा की देन है। अंग्रेजों ने इस ब्रिज को बनाने के लिए एक शर्त रखी थी, इस ब्रिज के नीचे कोई पिलर नहीं होना चाहिए ताकि बड़े बड़े जहाज इसके नीचे से गुजर सके। और आज इसी हावड़ा ब्रिज के नीचे कोई पिलर नहीं है, फिर भी ये इतने सालों से यहाँ मजबूती से खड़ा है, जो अपने आप में एक अजूबा है। आज ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा कॉन्टिलीवर ब्रिज है। पहले इस ब्रिज का नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर रविंद्रनाथ सेतु रखा गया था, लेकिन आज इस ब्रिज को हावड़ा ब्रिज कहते हैं। इसके अलावा इस ब्रिज में एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि इसमें रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, यह ऐसा ब्रिज है जिसका आज तक उद्घाटन नहीं किया गया। दरअसल जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ था तब वर्ल्ड वॉर 2 अपने चरम सीमा पे था, इसलिए फैसला लिया गया कि इसके उद्घाटन का कोई धूम ना मचाया जाए। जापानी सेना ने तो इस ब्रिज पर भारी बमबारी भी की थी, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि ये ब्रिज बच गया। आज इस ब्रिज से 1.25 लाख गाड़ियां और 5 लाख यात्री रोज गुजरते हैं। इसके अलावा ये भी बात इंटरनेट पर बड़ी फैली है कि ब्रिज को रात के 12 बजे और दिन के 12 बजे बंद किया जाता है। दरअसल ये इसलिए कि जिस इंजीनियर्स ने इस ब्रिज को बनाया, उन्होंने इस ब्रिज के बनने के बाद कहा था कि ये ब्रिज जब भी गिरेगा 12 बजे ही गिरेगा, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि दिन के 12 बजे या रात के 12 बजे। इसलिए इस ब्रिज को दिन के और रात के 12 बजे बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि हावड़ा ब्रिज की एक चाबी भी हुआ करती थी, जो ब्रिटिश कंपनी ने भारत को नहीं दी। ऐसा कहते हैं कि जब भी इस ब्रिज के नीचे से एक बड़ा जहाज जाता था तब उस चाबी से उस ब्रिज को खोल दिया जाता था ताकि बड़े जहाज आसानी से ब्रिज क्रॉस कर सके। अब आखिर में क्यों सरकार इस ब्रिज पर हर साल 5 लाख खर्च करती है? दरअसल इंजीनियर्स अब मानते हैं कि हावड़ा ब्रिज को बहुत सारा जंग लगा है। इसकी वजह है पान। दरअसल इस ब्रिज के ऊपर से लाखों लोग पान खाते हुए गुजरते हैं और थूकते हुए निकलते हैं। इंजीनियर्स का ये कहना है जिस खम्भों पर ब्रिज टिका हुआ है उस खम्भों की मोटाई आधी कम हो चुकी है। इसके अलावा 2005 में इस ब्रिज से एक बड़ा जहाज भी टकराया गया था। दरअसल एक बड़ा कार्गो शिप इस ब्रिज के नीचे फंस गया था, जिसके कारण इस ब्रिज को काफी नुकसान हो गया था। और तो और पंछी द्वारा जो इस ब्रिज पर गंदगी होती है उससे भी मैनेजमेंट काफी परेशान है। दरअसल हर साल सरकार को इन पंछियों की गंदगी हटाने के लिए 5 लाख खर्च कर देती है। इस ब्रिज को पेंट करने के लिए भी हर साल 25 लाख रुपयों का खर्चा हो जाता है। और कहा जाता है कि इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के दौरान कई लोगों की बलि दी गई थी, लेकिन ये सभी अफवाह है। ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको इसके ऊपर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलता हूँ आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।